वेलकम बैक टू रन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा का अर्थ समझें तो कोई भी सेल मास जो कि उससे अलग हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एब्रप्शन। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हेमरेज। ये क्या होता है? एक्सीडेंटल हेमरेज होता है और प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, कि जो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा होता है वो क्या है, उससे डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद में उसमें क्या है कि ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ब्लड वजाइना से एक्सटर्नली आउट हो जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है या बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन कि ये वन फॉर्म ऑफ एपीएच है, ठीक है। एक तरह की एपीएच है जहाँ पर क्या होती है कि ब्लीडिंग अकर होती है ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, कि जो प्लेसेंटा सिचुएटेड था उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, जैसे कि ये क्या है, यूट्रस है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है और यहाँ पर हमारा ब्लड जो कि फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, डिटैचमेंट हो गया यूट्रस से, तो ये वजाइना से एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है जो कि विजिबल है। तो इसी को ही हम है ना रिवील्ड बोलते हैं, ठीक है, रिवील होना। यहाँ पर जो है यूट्रस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्लड जमा हो गया मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा के बीच में, मतलब। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जमा होने की वजह से ये हिडन रहता है, अंदर ही रहता है, जिसको हम कंसील्ड कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक तरह से ये इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई, और इन दोनों में क्या है, प्लेसेंटा फॉर्म होता है यूट्रस के अंदर, उनके बीच की कंडीशन होती है एक मिक्स्ड, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या हो गया, हमारा एडवांस एज हो गया किसका, मदर का, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 35 की एज है, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। मल्टीपैरिटी की वजह से भी होता है। मल्टीपैरिटी मतलब ऑफ स्प्रिंग बियर करना, बर्थ देना एक ही समय पे, ठीक है। सिगरेट और स्मोकिंग, कोकेन अब्यूजर एंड अल्कोहलिक, मतलब जो लेडी है वो उच्च दर्जे की नशेड़ी है, ठीक है। और चिलोसिस की बात करते हैं तो ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो माउथ होती है और लिप्स होती है, लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट होती है, वहाँ पे कॉर्नर्स पे क्रैक आ जाता है। हम बात करते हैं अब थ्रोम्बोफिलिया में, क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्लड कोगुलेशन होता है जो कि इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी क्लोटिंग की कंडीशन इंक्रीज करता है। हाइड्रोमिनोस, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है ना बिल्ड हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी होने की वजह से भी होता है, एब्डोमेन ट्रॉमा की वजह से भी होता है। लियोमायोमा की बात करें तो ये एक तरह से फाइब्रॉइड होता है, मतलब फाइब्रॉइड ही होता है, जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ करता है यूट्रस के अंदर, जो कि डेवलप होती है ड्यूरिंग कब वुमन चाइल्ड बियर कर रही होती है उस दौरान। शॉर्ट कोड की बात करें तो शॉर्ट कोड के अंदर क्या होता है कि जो अम्बलाइकल कोड होता है लेस देन होता है 3-5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि ये यूट्रस है, ये फीटस है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है और ये अम्बलाइकल कॉर्ड है। तो ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है ना वो शॉर्ट होती है, इसी को एक कॉर्ड मतलब शॉर्ट कॉर्ड बोला गया है। सर्कमविलेट प्लेसेंटा की बात करते हैं, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उसके अंदर से क्या साइड में से ऐसे कर्व्स बनते हैं और वो कर्व्स इसको पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, मतलब एनुलर शेप फॉर्म कर लेता है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, फीटस के ऊपर फॉर्म कर लेता है, मतलब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है ये। एक बार हम ये एब्रप्टिव प्लेसेंटा है ना, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा, ठीक है। पहला होता है रिवील्ड, दूसरा होता है कंसील्ड, तीसरा होता है मिक्स्ड। तो रिवील्ड में क्या होता है कि सेपरेशन होता है किसका, प्लेसेंटा का सेपरेट होना, और जो ब्लड होता है वो डाउनवर्ड्स आता है, मतलब वजाइना से मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, ब्लड डाउनवर्ड्स आता है बिटवीन मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुआ क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो कि फॉर्म करती है बेस, बेस किसका, प्लेसेंटल बेड का, और ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली, तो ये विजिबल होती है तो रिवील्ड हो जाती है। कंसील्ड हेमरेज की बात करें तो ब्लड कलेक्ट होता है बिटवीन सेपरेटेड प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा सेपरेटेड हुआ था, और कलेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। मिक्स्ड की बात करें तो इन दिस टाइप सम पार्ट ऑफ द ब्लड कलेक्ट इनसाइड कंसील्ड, जो कि हिडन है प्लेसेंटा के पीछे जो होता है, और अ पार्ट इज एक्सपेल्ड आउट, इट इज रिवील्ड, तो ये मिक्स्ड कंडीशन होती है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा, तो इसके अंदर 4 ग्रेड होती है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो हम जो पहला पढ़ेंगे वो है ग्रेड 0। क्या होता है कि आपको ये लेक्चर क्लिनिकल पसंद आया होगा मैनिफेस्टेशन और में हम भी इम्प्रूव एब्सेंट, करेंगे। जो
साइन एंड सिम्टम्स होते for हैं ना, the वो एब्सेंट हो lecturers. जाते हैं। मे बी एब्सेंट, ठीक है, शायद एब्सेंट। द डायग्नोसिस मेड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा फ्लोविंग डिलीवरी, जो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डायग्नोसिस मेड करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। कब? आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जांच के बाद। ग्रेड 1 की बात करते हैं तो 40% केसेस होते हैं इसके अंदर क्या है कि स्लाइटली हल्की ब्लीडिंग होती है 20 से 30 ml, और यूट्राइन टेंडरनेस, मतलब यूट्रस का हार्ड होना में भी या तो कम होगा या एब्सेंट होगा, मिनिमल होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। मैटरनल बीपी है और फिब्रिनोजन लेवल है वो अनअफेक्टेड रहेगा। फिब्रिनोजन क्या होता है? इसमें क्या है कि एक तरह के फिब्रिनोजन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है लीवर, ठीक है, जो कि हेल्प करती है स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद करती है बाय हेल्पिंग ब्लड क्लॉट्स बनाती है ये। जो फिटल हार्ट है उसकी साउंड है, मतलब जो आवाज़ है वो सही है, मतलब सुनाई दे रही है। ग्रेड 2 की बात करते हैं तो ग्रेड 2 में क्या होता है कि 45% केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि 250 से 400 ml ब्लड लॉस हो जाता है। जो यूट्राइन टेंडरनेस है, ठीक है, यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, जो यूट्राइन का हार्डनेस है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जो मैटरनल पल्स होती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है और बीपी नॉर्मल रहता ही है। और डिक्रीज हो जाता है फिब्रिनोजन का लेवल, ठीक है। फिटल डिस्ट्रेस यानी लैक ऑफ O2, इवन फिटल डेथ भी हो जाती है उसके अंदर। और लोअर एब्डोमेन में पेन प्रेजेंट रहता है। ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस इज मार्क्ड, यानी नोटिसेबल होती है, ठीक है, नोटिसेबल होती है ये। और शॉक इज प्रोनाउंस्ड, मतलब एकदम साफ दिखता है, मतलब शॉक शॉक होता है वहाँ पे। ग्रेड 3 में शॉक होता है। फीटल डेथ भी होती है इसके अंदर, और कोगुलेशन डिटेक्ट होता है, और एनूरिया भी होता है, मतलब यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब प्रोड्यूस होता है लेस देन 100 ml पर डे।